Come on, honey, go ahead and ask your teacher. If they all are short forms, then why they are classified differently? और आपका why बिल्कुल सही है बच्चे। जब हमें इन सारे वर्ड को शॉर्ट फॉर्म्स ही कहना है तो इनकी क्लासिफिकेशन हम क्यों सीखें? और जब इनकी क्लासिफिकेशन अलग है, इनकी टर्मिनोलॉजी भी अलग होगी। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स अब्रीविएशंस में फॉल करेंगे, कुछ एक्रोनिम्स में फॉल करेंगे, तो कुछ इनिशियल्स में फॉल करेंगे। तो आपका वाई बिल्कुल सही है बच्चे, और अपने इस वाई को हमेशा अलाइव रखना, यह आपको एक्टिव लर्नर बनने में बहुत हेल्प करेगा। पैसिव लर्नर मत बनना। पैसिव लर्नर उसे कहते हैं बच्चे, जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है आप बस पढ़ते चले जा रहे हैं, मानते चले जा रहे हैं, आप वाई भी नहीं पूछ रहे हैं। तो प्लीज बिकम एन एक्टिव लर्नर, नॉट अ पैसिव लर्नर। ओके, सो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अब्रिविएशंस, देन उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्रोनिम्स एंड देन इनिशियल्स। तो फर्स्ट आप इसकी प्रोनाउंसिएशन सही करें। इसे बहुत लोग एब्रीविएशंस कहते हैं। ये एब्रीविएशंस नहीं है, ये अब्रीविएशंस है। ये एप्पल वाला ए साउंड नहीं है, ये अमेरिका वाला ए साउंड है, तो हम इसे अब्रीविएशंस कहते हैं। So get the pronunciation of A right first. Now, इस वर्ड में A का साउंड एप्पल वाला है, ना कि अमेरिका वाला है, तो हम इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं एक्रोनिम्स। और O का साउंड आ है, बहुत लोग इसे एक्रोनिम्स कहते हैं, जो कि गलत है। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है एक्रोनिम्स, और इसे हम प्रोनाउंस करते हैं इनिशियल्स। इनिशियल्स, इसे इनिशियल्स नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं इनिशियल्स। ओके, सो लेट्स लर्न ऑल अबाउट द अब्रिविएशन। ओके, आप इसकी डेफिनेशन अभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन जब मैं आपको एग्जाम्पल से इसे आपको सिखाऊंगा तो आप इसकी डेफिनेशन खुद दे सकते हैं, बट स्टिल आप इसकी डेफिनेशन स्टार्टिंग में भी पढ़ सकते हैं। देखिए अब्रिविएशन क्या होता है बच्चे। अब्रिविएशन एक शॉर्ट फॉर्म है, राइट, बट आपको ये कैच रखना है कि अब्रिविएशन एक वर्ड और एक फ्रेज का शॉर्ट फॉर्म होता है। वन मोर टाइम, अब्रिविएशन एक वर्ड और एक फ्रेज का शॉर्ट फॉर्म होता है, और इसे हम यूज करते हैं, जैसा जब मैंने आपको कंट्रैक्शन पढ़ाया था, वो भी एक शॉर्ट फॉर्म है। हम शॉर्ट फॉर्म का इंग्लिश में इसलिए यूज करते हैं ताकि वो हमारा टाइम सेव करता है, बोथ इन स्पीच एंड राइटिंग। बट इसके शॉर्ट करने का तरीका ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में अलग है, तो हम ये भी जानेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, मिस्टर, ये अब्रिविएटेड फॉर्म है इस वर्ड का। तो आप मिस्टर विद पीरियड अमेरिकन इंग्लिश में लिखते हैं, विदाउट पीरियड आप ब्रिटिश इंग्लिश में लिखते हैं। तो ये मिस्टर जो है विदाउट पीरियड, और पीरियड फुल स्टॉप को कहते हैं, तो फुल स्टॉप हम ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं और पीरियड अमेरिकन इंग्लिश में हम कहते हैं। तो ये भी आपका जानना जरूरी है। ओके, सो मिस्टर, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिस्टर कैन बी रिटन विद पीरियड और विदाउट पीरियड। और आप कौन सा पैटर्न फॉलो करना चाहते हो, मिस्टर विद पीरियड, मिस्टर विदाउट पीरियड, ये टोटली आप पे है। बट आप कोई भी पैटर्न, यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश पैटर्न या अमेरिकन इंग्लिश पैटर्न आप फॉलो करना चाहते हैं, ये टोटली आप पे है। बट आप कोई भी पैटर्न फॉलो करें बच्चे, आप उसमें कंसिस्टेंट रहना, इसे मिक्स एंड मैच मत करना, ताकि आपके रीडर्स को कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, सो ये आपका स्टाइल फॉलो करने का पैटर्न है, आप कोई भी स्टाइल आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको पूरे लिस्ट आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले कुछ जानना बहुत ज़रूरी है अब्रिविएशन को इन रिगार्ड्स टू ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, कि इनमें डिफरेंसेस तो होते हैं बट इनमें बहुत सिमिलैरिटीज़ है। तो दैट्स वाई
मैंने अब्रीविएशन के क्लासिफिकेशन को, इसमें भी क्लासिफिकेशन है, और क्लासिफिकेशन क्या है कि ब्रिटिश इंग्लिश में हम अलग तरीके से इसे अब्रीविएट करते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में हम इसे अलग तरीके से अब्रीविएट करते हैं। तो मैंने इसका नाम ना दे के ब्रिटिश इंग्लिश अब्रीविएशन स्टाइल और अमेरिकन इंग्लिश अब्रीविएशन स्टाइल, मैंने इसका नेम दिया है अब्रीविएशन स्टाइल नंबर 1 दैट रेफर्स टू ब्रिटिश इंग्लिश, एंड abbreviation style number 2 that refers to American English. Look at the list. Okay, so abbreviation style number 1 British, abbreviation style number 2 refers to American English. Okay, कुछ exceptions हैं, बट मैं आपको पहले लिस्ट शो कर देता हूं, उसके बाद आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, सो ये सारे फुल फॉर्म है और आप देखें किस तरीके से ये शॉर्ट किया जाता है दोनों में, ब्रिटिश में और अमेरिकन इंग्लिश में। ओके, ये लिस्ट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं। शॉर्ट फॉर्म्स मतलब अब्रीवेटेड फॉर्म है। आप एक चीज गौर करो बच्चे, ये जितने भी वर्ड हैं ये वन वर्ड हैं। ये आपको याद रखना है कि अब्रीविएशन की क्लासिफिकेशन, इस शॉर्ट फॉर्म की क्लासिफिकेशन अब्रीविएशन में क्यों है, क्योंकि हम अब्रीविएशन में एक वर्ड को या एक फ्रेज को हम शॉर्ट करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है, और यही क्लासिफिकेशन आपके एक्रोनिम से और इनिशियल से बिल्कुल अलग है। दैट्स वाई हम इस अब्रीविएशन को एक्रोनिम्स में या इनिशियल्स में हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अभी आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखो, मैं आपको इसमें एक्सेप्शंस भी दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे हम इसे अब्रीविएट करते हैं विद पीरियड एंड विदाउट पीरियड। शायद आपके लिए थोड़ा अननेचुरल हो, बट जनवरी को एक वर्ड है जनवरी, इसे ब्रिटिश इंग्लिश में हमेशा विदाउट पीरियड लिखा जाता है। अमेरिकन इंग्लिश में देखिए, मैंने आपको कहा था कि दोनों में मैंने इसका नाम ये ना दे के ब्रिटिश इंग्लिश अब्रीविएशन या अमेरिकन इंग्लिश अब्रीविएशन, मैंने इसको लेबल किया है अब्रीविएशन स्टाइल नंबर 1 एंड अब्रीविएशन स्टाइल नंबर 2, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंसेस हैं तो उनमें सिमिलैरिटीज भी है, और ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप किस पैटर्न को और किस स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं। ओके, तो जनवरी ब्रिटिश इंग्लिश में विद पीरियड भी लिखा जाता है और विदाउट पीरियड भी लिखा जाता है, तो एक सिमिलैरिटी है। जितने भी आपके मंथ के नेम हैं, आप देखो, आप इसे लिख सकते हो। ओके, उसी तरीके से मंडे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, बट आप कुछ ऐसे रिकमेंडेशन है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे वर्ड्स को मॉडर्न इंग्लिश में हमेशा आप इसे विदाउट पीरियड आप लिखें। ओके, नाउ कुछ एक्सेप्शंस मैं आपको दिखाता हूं, और इसलिए मैंने आपको ये चीज वहां पर नहीं बताई क्योंकि आप एग्जाम्पल से ज्यादा समझेंगे। अब्रीविएशन का एक और कैच है। सबसे पहला कैच क्या था कि हम एक वर्ड या एक फ्रेज को हम अब्रीविएट करते हैं, शॉर्ट करते हैं, राइट। तो दूसरा कैच है कि हम अब्रीविएशन को कभी भी उसके शॉर्ट फॉर्म से नहीं बोलते हैं, हमेशा उसके फुल फॉर्म से बोलते हैं। सो अब्रीविएशन इज अनलाइक कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन हम क्या करते हैं, जब हम उसे कंट्रैक्ट करते हैं, जब हम इसे शॉर्ट करते हैं, तो हमेशा हम उसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। बट अब्रीविएशन को हम हमेशा लिखेंगे अब्रीविएटेड फॉर्म में, लेकिन हम उसे हमेशा फुल फॉर्म में उसे बोलेंगे। तो बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एम, आप इसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं, स्टाइल नंबर 1, स्टाइल नंबर 2। ओके, विदाउट पीरियड भी लिख सकते हैं आप, एक्सेप्टेबल है। लेकिन हम इसे कभी भी एंटी मेरिडियम नहीं कहते, हम इसे हमेशा शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो एक एक्सेप्शन है। सेम गोज टू पीएम। तो आपने दो चीज यहां पे सीखी। फर्स्ट कि आप एम पीएम को विदाउट पीरियड भी लिख सकते हैं, अपर केस में या लोअर केस में, दोनों एक्सेप्टेबल है। और एक चीज और आपने क्या सीखी कि हम इन दोनों को
कभी भी हम इसके फुल फॉर्म में नहीं पढ़ते हैं। ओके आप हमेशा इसे एएम और पीएम बोलेंगे, ना कि एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम। ओके उसी तरीके से ये लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैं आपको एक और एक्सेप्शन दिखाता हूं। ETC, इसे हम जनरली एटसेट्रा कहते हैं, इसे हम ETC नहीं कह सकते। तो अनलाइक AM और PM हम उसे हमेशा शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, बट ETC का हम ये लैटिन है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब तक तो मैं वर्ड देख रहा हूं, फ्रेज को हम कैसे, तो इसे हम फ्रेज कहते हैं। ये लैटिन है, लैटिन वर्ड है, तो हम इसे फ्रेज भी कह सकते हैं। तो ये एक्चुअली ETC जो होता है वो एटसेट्रा होता है, एटसेट्रा। तो आप कभी भी इसे ETC नहीं बोलते हैं, आप इसे हमेशा एटसेट्रा कहते हैं। ओके नाउ लुक एट दिस। EG आप इसे EG भी कह सकते हैं। ओके एग्जाम्पली ग्रेशिया हम इसे नहीं समझते हैं, तो ये भी एक आपका वन ऑफ द एक्सेप्शंस है कि हम इसे जो है EG ही बोलते हैं। अगर आप इसे एग्जाम्पली ग्रेशिया, जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये भी आपका क्या है, लैटिन है, जिसे हम फॉर एग्जाम्पल, सो फॉर एग्जाम्पल के टर्म में भी या तो आप फॉर एग्जाम्पल लिखें या बोलें, या आप फॉर एग्जाम्पल इन प्लेस ऑफ EG आप लिखें, दोनों एक्सेप्टेबल। इसका मतलब ही होता है फॉर एग्जाम्पल। बट आपने अगर इसे एग्जाम्पली ग्रेशिया कहा तो बहुत लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। ओके तो आप हमेशा इसे या तो EG कहेंगे या तो फॉर एग्जाम्पल कहेंगे। ओके नाउ लुक एट दिस आई, ये शायद आपके लिए नेचुरल होगा बट इसे लिख सकते हैं। बहुत लोग इसे नहीं जानते हैं कि IE, इसकी भी जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, लाइक इनिशियल, बट ये इनिशियल नहीं है, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है दैट इज। जब आप अपने राइटिंग में से यूज करोगे, आपने यूज डेफिनेटली कहीं ना कहीं किया होगा, तो आप इसे दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, विद पीरियड और विदाउट पीरियड, दोनों एक्सेप्टेबल है। ओके बट आप इसे IE भी कह सकते हैं और इसे दैट इज भी कह सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। Now, एक ये थोड़ा सा अनकॉमन है, ये आपको मैं चाहता हूं कि आप ये जानो बच्चे, क्योंकि बहुत लोग इसे नहीं जानते हैं। अगर हमें एक लिस्ट है हमारे पास जिसमें उसमें थिंग्स के नेम्स हैं, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं उसमें इंक्लूडेड हैं, तो हम उस आइटम को हम उसे कैसे बोल सकते हैं, बहुत सारे आइटम्स हम उसे इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, तो हम 2 3 4 5 आइटम का नेम लिख के हम उसमें ऐड क्या कर देते हैं, ETC। ओके हम क्या लिखते हैं, ETC विद पीरियड और विदाउट पीरियड, इसे हम क्या कहते हैं, एटसेट्रा। ये सिर्फ और सिर्फ आइटम्स के लिए आप इसे यूज करेंगे। बट आपके पास अगर एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम है, नेम ऑफ द पीपल, तो आप कभी भी इसका यूज नहीं कर सकते, ये अब्रीवेशन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब्रीवेशन सिर्फ थिंग्स के लिए यूज होता है। और ये अब्रीवेशन जो है बच्चे, इसे हम एटाल कहते हैं, इसे एटालिया भी कहते हैं, ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब ही होता है एंड अदर्स, जिसका मतलब ही होता है एंड अदर्स। सो आप इसे हमेशा या तो आप इसे अमेरिकन इंग्लिश में लिखें या ब्रिटिश इंग्लिश में लिखें, दोनों में ये हमेशा विद पीरियड होगा। ओके तो आपने एक नई चीज जानी है और बहुत अच्छी चीज जानी, क्योंकि ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो ETC लिस्ट ऑफ आइटम्स थिंग्स के लिए, एटाल और एटालिया, आप इसे एटाली पढ़ें। ये किसके लिए यूज होता है, जहां पे आप बहुत सारे नेम्स हैं, आप लिखना नहीं चाहते हो, जैसे आपने 4-5 नेम्स लिख दिया, नेम ऑफ द पीपल, एंड देन आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं। या इसे हम मॉडर्न इंग्लिश में, जनरली इसे ओल्ड इंग्लिश में सिर्फ एक नेम लिख के हम एटाल ऐड कर देते थे, बट आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 3 4 नाम लिख के आप एटाल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ओके बहुत सारे पब्लिकेशंस और ऑथर्स इसे यूज करते हैं। नाउ अगेन
आपने ये जो लिस्ट देख रहे हैं आप, इसमें आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये हमेशा ये होनी चाहिए कि हमेशा एक वर्ड ही, एक से ज्यादा वर्ड को हम शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। सो आप यहां देखो, इसे हमने शॉर्ट किया है। आप इसे अपर केस में यानी कि पी अपर केस में आप लिख सकते हैं, लोअर केस में भी लिख सकते हैं, विदाउट पीरियड भी आप लिख सकते हैं, विद पीरियड भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, फुल फॉर्म में होगी। प्राइवेट, लिमिटेड, इनकॉर्पोरेटेड, इसे हम विद पीरियड और विदाउट पीरियड भी लिख सकते हैं। नाउ पाउंड का जो साइन है, जो अब्रिवेटेड फॉर्म है, ये एक्चुअली इससे थोड़ा अननेचुरल आपको लगेगा। एल बी जो हम यूज करते हैं, ये सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, तो आप एल बी विद पीरियड या एल बी विदाउट पीरियड यानी कि 1 पाउंड के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। और अगर 1 से ज्यादा है तो आप क्या यूज करेंगे, एल बी एस। तो पाउंड का ये मेजरमेंट में जो हम इस यूनिट का जो यूज करते हैं, ओके, वो हम क्या यूज करते हैं, एल बी सिंगुलर हो जाएगा और एल बी एस प्लोरल हो जाएगा। ओके, नाउ इफ देयर इज एनीथिंग, ये लिस्ट मैं आपसे शेयर कर दूंगा बच्चे, बट फिर भी मैं आपको, आपके पास कोई डाउट ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, यस, कुछ नेम्स को हम ये काफ़ी कॉमन है कि बहुत सारे ऐसे नेम्स होते हैं जहाँ पे हम उनको पूरे फुल नेम से, हमने फुल नेम इन द सेंस फर्स्ट नेम को हम शॉर्ट करते हैं। जैसे समीर एक नेम है, अगर मैं उसको अब्रीविएट करूंगा, देखिए एक नेम है, मैं दो नेम को नहीं, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम दोनों को नहीं शॉर्ट कर रहा, मैं फर्स्ट नेम यानी कि एक नेम को, एक वर्ड को मैं शॉर्ट कर रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, सैम। उसी तरीके से टिमोथी टिम हो जाता है, फ्रेडरिक फ्रेड हो जाता है, पैमेला पैम हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन है, आपके घर में भी या आपके फ्रेंड्स भी आपको कभी भी आपके फर्स्ट नेम यानी कि पूरे नेम से आपको नहीं कॉल करते, उसे शॉर्ट करते हैं। और इससे जनरली लोग इसे हम क्या कह देते हैं, इसे निक नेम कह देते हैं। ओके, सो ये भी आपका जानना जरूरी है कि हम नेम को भी शॉर्ट कर सकते हैं। नाउ टेक अवे पॉइंट्स। ओके, क्या हमने सीखा, ये मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको लास्ट में बता देता हूं बच्चे, ताकि आपके पास कोई कंफ्यूजन ना रहे। टेक अवे पॉइंट्स है कि अब्रीविएशंस जो होते हैं वो अनलाइक कंट्रैक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कंट्रैक्ट करते हैं, शॉर्ट करते हैं, तो हम हमेशा उससे कंट्रैक्टेड फॉर्म में बोलते हैं। जैसे अगर मैं आई हैव को कंट्रैक्ट करूंगा तो क्या बोलूंगा, आईव। आई एम को कंट्रैक्ट करूंगा तो क्या बोलूंगा, आईम। ओके, बट अनलाइक कंट्रैक्शंस, अब्रीविएशंस को हम हमेशा उसके फुल फॉर्म में बोलते हैं। हम उसे शॉर्ट तो करते हैं बट हमेशा हम उसे उसके फुल फॉर्म में बोलते हैं। सो ये आपका पहला टेक अवे पॉइंट है। सेकंड, और यहां पे एक्सेप्शंस आप देखो कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कुछ एक्सेप्शंस हैं अब्रीविएशन में कि हम उसे हमेशा उसके शॉर्ट फॉर्म से बुलाते हैं। तो हम ETC नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, एटसेट्रा, एंटीमेरिडियम एंड पोस्ट मरीडियम। ओके, तो इसके एक्सपैंडेड फॉर्म में ना तो हम लिखते हैं और ना ही हम इसे बोलते हैं। ओके, और यह मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपकी प्रेफरेंस है कि आप अब्रीविएशन, बहुत सारे अब्रीविएशंस आपने जाना कि विद पीरियड भी लिख सकते हैं, विदाउट पीरियड भी लिख सकते हैं। ये टोटली आपका स्टाइल प्रेफरेंस है, आप किस स्टाइल को प्रेफर करते हो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ओके, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में हर लैंग्वेज इवॉल्व कर रहा है, बट जितनी तेजी से इंग्लिश लैंग्वेज इवॉल्व कर रहा है कोई और लैंग्वेज इवॉल्व नहीं कर रहा। इसलिए आप अपने आप को हमेशा इन्फॉर्म्ड रखो, अपडेटेड रखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज होते चले जा रही हैं। चेंज मीन्स इवॉल्व होते चला जा रहा है, बोलने का तरीका, लिखने का तरीका। मैं अपने आप को हमेशा इन्फॉर्म्ड रखता हूँ, हमेशा अपडेटेड रखता हूँ, ताकि मैं आपको किसी भी तरीके का कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दूँ। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने आप को
इन्फॉर्म्ड रखो और अपडेटेड रखो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसे क्लैरिफिकेशन, कोई भी ऐसा डाउट आपके पास आए, जो भी मैं पढ़ाता हूँ, कहीं से आकर आपको दिखे कि नहीं आपको गलत पढ़ाया गया, आप नहीं समझ पाए, आपको किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन लेनी है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, सो होप यू एंजॉयड इट। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्रोनिम्स, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इनिशियल्स, फिर उसके बाद सारे शॉर्ट फॉर्म्स इंग्लिश लैंग्वेज में ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि इनके अलावा और कोई शॉर्ट फॉर्म्स इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता है। सो सी यू सून, हैव अ गुड टाइम एंड टेक केयर।